आंखों के सामने हजारों की तादाद में मौजूद मांडर विधानसभा के नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माओ, बहनों, भाईजान हुसैन भाई, बिल्कुल ऐसे चुप हो जाइए जैसे आजकल अडवाणी जी चुप रहते हैं। बिल्कुल अब थोड़ी देर मैं बात कर रहा हूं, व्यवस्था बन जाएगी। व्यवस्था खराब करने और बनाने के चक्कर में पड़िएगा तो फिर वो वक्त बहुत कम है। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में आया हूं, माइक थोड़ा वॉल्यूम बेहतर कर दें जहां भी इसकी। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में आया हूं बहन शिल्पी नेहा तिर्की के लिए, अपना दामन फैलाने के लिए। पिछली बार 2 साल का मौका दिया आपने, पिछली बार इस बहन को आपने 2 साल का मौका दिया खिदमत करने का, इस विधानसभा की सेवा करने का 2 साल का मौका दिया और बहन ने पूरी कोशिश की पुरजोर तरीके से आपके मुद्दों पर लड़ने के लिए। इस बार फिर से विधानसभा का चुनाव आपकी आंखों के सामने है। आप बैठो भाई, अब व्यवस्था आवाज पहुंच जाएगी, परेशान ना हो। मैं बिना माइक के भी आवाज पहुंचा लूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। मेरे भाई, आने वाली 13 तारीख को आपको घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ मांडर के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि झारखंड के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। यह चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, यह चुनाव सिर्फ एक विधानसभा का चुनाव समझ के नहीं लड़ना है। दिल्ली, असम, गुजरात, अलग अलग जगहों पर बैठी हुई ताकतें ये सोच रही हैं कि झारखंड की अस्मिता को पामाल कर देंगे, लेकिन ये झारखंड है, ये रुकेगा नहीं और ये झुकेगा नहीं। कोई ताकत इसे झुका नहीं सकती है। यहां रहने वाले आदिवासी समाज के लोग हों, अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, ये अपनी स्वाभिमान और अपनी खुददारी के लिए जाने जाते हैं। ये बिरसा मुंडा जैसे महान क्रांतिकारियों की धरती है और इस धरती पर कोई असम से आया हुआ मुख्यमंत्री, कोई दिल्ली से आया हुआ नेता ये सोचता है कि यहां पर जहर बोने का काम करेगा तो ये झारखंड की धरती जहर की खेती नहीं होने देगी। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। एक तरफ झारखंड की अस्मिता और यहाँ की गठबंधन की सरकार है और एक तरफ दिल्ली से, गुजरात से, असम से, यूपी से आकर के आदिवासियों के अधिकार की बात करने वाले झूठे नेता हैं। अरे दिल्ली से आए हुए प्रधानमंत्री जी, असम से आए हुए मुख्यमंत्री महोदय, आप और आदिवासियों की बातें, आपके मुंह से आदिवासियों की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। अरे आप तो वो लोग हो कि इस देश का सबसे लोकप्रिय आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री जो झारखंड के लोगों के दिलों में बसता है, उस लोकप्रिय मुख्यमंत्री को बिना किसी जुर्म के आपने महीनों जेल में रखा, सिर्फ उसको डराने के लिए, उसको धमकाने के लिए। लेकिन मैं सैल्यूट करूंगा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब को कि उन्होंने ये कह दिया कि तुम सलाखों में डाल सकते हो लेकिन मेरी हिम्मत नहीं तोड़ सकते हो। हेमंत के मुकाबले हिमंत को लाया गया है। नाम ही ऐसा है जिसमें हौसला नहीं समझ में आता, हिमंत। और इधर कौन है? हेमंत। नाम लीजिए तो समझ में आता है कि बहादुर आदमी है। मेरे भाई, 13 तारीख को घरों से बाहर निकलिए। अगर आप चाहते हैं कि आदिवासी समाज
अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज, सवर्ण समाज, सारे लोग मिलजुल करके रहें, भाईचारे के साथ रहें। तो एक तरफ नफरत वाले खड़े हैं और एक तरफ मोहब्बत वाले खड़े हैं। हमारे नेता का नारा क्या है? नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। हमारे नेता का नारा क्या है? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। एक तरफ मोहब्बत की दुकान है और एक तरफ नफरत का ठेला लगाने वाले लोग आए हैं। झूठे लोग हैं ये, आपके बीच में आएंगे, झूठे नारे देंगे। इनके नारों के चक्कर में मत आना झारखंड वालों। ये नारा लगाएंगे कि बटोगे तो कटोगे, आप नारा लगाना कि नफरत के दिन बीतेंगे, जुड़े रहे तो जीतेंगे। आप नारा लगाना कि झांसे में नहीं आएंगे, फिर सरकार बनाएंगे। ये नारा लगाना है यहां पर। ये भाजपा के झूठे लोग, इन्होंने नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। याद है 2014 का उनका नारा दिया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और फिर अंजाम क्या हुआ? वो पेट्रोल डीजल जो 58 रुपए लीटर था वो 100 रुपए लीटर हो गया। वो गैस सिलेंडर जो 400 रुपए लीटर, 400 रुपए का था, वो 1000 के पार हो गया। अरे ये भाजपा के लोग, मैंने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी की आंख से आंख मिला करके कहा था कि प्रधानमंत्री जी आप महंगाई पर प्रवचन देना बंद करिए। आप वो हैं कि आपकी सरकारें फिल्में टैक्स फ्री करती हैं और कफन पर जीएसटी लगाती हैं, कफन पर टैक्स लेती हैं। शर्म आनी चाहिए भाजपा के नेताओं को। ये कफन पर जीएसटी लगाने वाले लोग हैं। इन्होंने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, याद है इनका नारा? और फिर इस नारे की सच्चाई क्या हुई कि हाथरस में जब एक दलित बिटिया का बलात्कार हुआ तो रात के 2 बजे बिना परिवार की मर्जी के उसकी लाश जला दी गई। नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जंतर मंतर पर जब पहलवान बेटियां इंसाफ मांगने के लिए बैठी तो भाजपा की पुलिस ने उन बेटियों को सड़कों पर घसीटा। इन्होंने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दिल्ली की लाल किले की प्राचीर पर दीवार पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण पर भाषण दिया। और जिस 15 अगस्त को वो भाषण दे रहे थे, उनके भाषण के महज 2.5 घंटे बाद गुजरात में बिल्किस बानो के दोषी न सिर्फ जेल से रिहा किया जा रहे थे, बल्कि भाजपा के नेता उन्हें माला पहना रहे थे। ये है इनके नारों की सच्चाई। इसलिए भाजपाइयों के नारों के झांसे में कभी मत आना झारखंड वालों। ये झूठे लोग हैं। एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर भाषण दे रहे थे प्रधानमंत्री जी, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। इधर से मैं खड़ा हो गया, मैंने जैसे ही बताना शुरू किया, खरगे जी बोले इमरान मत बताओ, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, मत बताओ। ये झूठे लोग हैं। ये कहते हैं कि कांग्रेस वालों बताओ 70 साल में क्या दिया, 70 साल का हिसाब दो। अरे मैं तो मांडर विधानसभा में खड़ा होकर के भाजपा वालों से कहना चाहता हूं कि जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांग रही है। शर्म करो भाजपा वालों, समाज को बांटना बंद करो। तुम कहते हो कि झारखंड में घुसपैठिए हैं, मैं भारत का नक्शा लेकर आया हूं, दिल्ली से लेकर आया हूं। दिखा देना हेमंत विश्व शर्मा को, दिखा देना अमित शाह जी को, ये भारत का नक्शा है। इस नक्शे में झारखंड जहां है, मैं उसको और क्लेरिफाई करते हुए ये नक्शा भी दिखा रहा हूं। इसमें झारखंड जहां है, मुझे अमित शाह या फिर नरेंद्र मोदी जी या फिर हेमंत विश्व शर्मा बताएं कि कौन सी सीमा है झारखंड की जो जाकर के किसी और देश से जुड़ती है। मूर्ख बनाना बंद करो झारखंड के लोगों को। ये मेरे पास भारत का नक्शा है और तुम्हारे गृह मंत्रालय का आधिकारिक बयान है भाजपा वालों कि अगर 10 साल से तो सेंटर में तुम्हारी सरकार है, 10.5 साल से बॉर्डर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी होती है? गृह मंत्रालय की।
कोई घुसपैठ कर कैसे गया? अगर कर गया तो यह सबसे बड़ी कमी तो भाजपा की है। ये यही नारा यहां आके झारखंड में भी देंगे, यही नारा जाके महाराष्ट्र में भी देंगे, यही नारा यूपी में भी देंगे, क्योंकि इनके पास नफरत के नारों के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए आपको आगाह कर रहा हूं कि जिस तरह अंग्रेज करते थे ना कि बांटो और राज करो, उसी तरह भाजपा करती है बांटो और राज करो। मैं तो राहुल गांधी का सिपाही हूं। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर पैदल चला हूं। जब मैं उनके साथ चलता था और मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहे हैं, आप तो शायर पहले हैं सियासतदान बाद में हैं, तो आप बताइए कि इस यात्रा को देख रहे हैं और आप क्या कहते हैं? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वो नया गांधी, इस दौर का गांधी जिसका सिर्फ एक नारा है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मेरे भाई, कांग्रेस नफरत की बुनियाद पर राजनीति नहीं करती, गठबंधन नफरत की राजनीति नहीं करता। हेमंत सोरेन आपसे विकास के मुद्दे पर बात करते हैं। गठबंधन की सरकार कह रही है हमारी सरकार आने दीजिए, मैया सम्मान जो योजना है उसे बढ़ा के 2500 रुपए किया जाएगा। हेल्थ बीमा कितनी शानदार बात है, 15 लाख रुपए का हेल्थ बीमा हर परिवार का मुफ्त। आप सोचिए, हम काटने बांटने के नाम पे वोट नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं हम आपको इलाज देंगे, हम आपको राशन देंगे, हम आपका बिजली का बिल माफ करेंगे, हम मैया सम्मान योजना में हमारी खवातीन को, महिलाओं को उनके खाते में पैसा देंगे। और ये किस नाम पे वोट मांग रहे हैं? इनकी नफरत आप देख रहे हो ना। तो ये जब आकर के नारा लगाएं कि कटोगे बटोगे टाइप का, तो आप कह दो नफरत के दिन बीतेंगे, जुड़े रहे तो जीतेंगे। आप इनसे खुल के कहो। और मैं तो दोस्तों अपनी इस बहन के लिए और बंधु तिर्की साहब को आज मैंने यहाँ पे भाषण देते सुना, और मैंने एआईसीसी में दिल्ली के गलियारे में कांग्रेस नेताओं के सामने भी इनको बैठे हुए जब देखा है, तो मैं बहुत ईमानदारी से ये बात आपको बता रहा हूं कि मैंने बंधु तिर्की को अपनी पार्टी में भी, एआईसीसी में भी बैठ करके झारखंड के गरीब गुरबा के लिए, यहाँ के आदिवासी समाज के लिए, यहाँ के मुस्लिम समाज के लिए, यहाँ के दलित समाज के लिए वहां भी लड़ते हुए देखा है। ये भाजपा के लोग जब बहादुर लोगों से डरते हैं तो साजिश करके उन्हें मैदान से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भूल गए कि आप बंधु तिर्की को चुनाव लड़ने से बाहर कर सकते हो, उसका हौसला नहीं तोड़ सकते, उसकी जुर्रत नहीं तोड़ सकते। और मुझे खुशी है कि बंधु तिर्की जी की विरासत को संभालने के लिए शिल्पी जैसी एक बेटी है जो मजबूती के साथ उनके काम को, उनके इरादों को, उनके हौसले को लेके आगे बढ़ रही है, जो मेरी बहन की तरह है। मैं उस बहन के लिए आपसे अपील करने आया हूं कि इस इलेक्शन में उस बहन का सपोर्ट करिए। और ये भाजपा के लोग आपके बीच में आए और आप सभा में रहो तो उनसे पूछ लेना कि भाई वो क्या हुआ उनका वादा जब उन्होंने कहा था कि भाइयों बहनों इस देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। यही कहा था ना, याद है नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था? भाइयों बहनों खजाने की चाबी सौंप दो, मैं चाबी नहीं लूटने दूंगा। अब तो मैं पार्लियामेंट में भी उनसे पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार। थक गए क्या? मुझे लगना चाहिए मैं मांडर में खड़ा हूं, मुझे लगना चाहिए मैं जिंदा दिल लोगों के बीच में खड़ा हूं। आज की रात भाजपा वालों को नींद नहीं आएगी। वो इस सभा में आए हो या ना आए हो, लाइव जरूर देख रहे होंगे कि कितनी भीड़ जुटी, बंधु तिर्की ने क्या बोल दिया, इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या बोला। तो उनसे बताइए कि इमरान प्रतापगढ़ी तो खड़ा होकर ये पूछ रहा है कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के
पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय, अच्छा ये इतने अच्छे लोग हैं कि बस चाय का नाम ले लो इनको स्वाद आ जाता है। झारखंड के लोगों को मतलब इनकी मोहब्बत को सलाम करता हूं। यहाँ हमारे स्टेट चेयरमैन मंजूर अंसारी साहब बैठे हैं, हमारे नेशनल वाइस चेयरमैन अनवार अंसारी साहब बैठे हैं, हमारे प्रभारी उमर खान साहब बैठे हैं, हमारे अमरजीत भगत साहब, लियाकत गद्दी साहब, अदनान अशरफ साहब, बाकी यहाँ के जो हमारे जिला चेयरमैन है, बाकी जो यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, मेन बॉडी के जो भी साथी बैठे हैं, कि चाय मतलब बड़े अच्छे लोग हैं आप। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। और अगली जो लाइन है ना, उस पे जो आपकी तालियों का शोर उठे, वो पहले तो गुवाहाटी तक जाए, फिर लखनऊ जाए, फिर दिल्ली तक जाए, तब मुझे लगेगा कि हाँ मैं मांडर में खड़ा हूं। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। और जाते जाते माइक का इको इतना मत बढ़ा दीजिए कि इमरान प्रतापगढ़ी की नहीं बल्कि हेमंत विश्व शर्मा की आवाज लगने लगे। थोड़ा इको कम कर दो, मेरी आवाज तो साफ सुथरी जानी चाहिए। मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूं। अच्छा आपके माइक का डायरेक्शन सही कर दो। इस देश में मीडिया के माइकों का डायरेक्शन ही तो सही करना है भविष्य में। कि बिरसा मुंडा की धरती ने फिर से ये ललकारा है। मुझे लगना चाहिए वही जोश, वही जज्बा। इलेक्शन हौसले से लड़ा जाता है, खामोश रह के नहीं लड़ा जाता। ये जो दूर दूर से आकर के आए बाएं बक रहे हैं ना, जब जनता खड़ी हो जाती है बागी बनके, तो नफरत की कोई भी दुकान उसका शटर नहीं खुल सकता है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बिरसा मुंडा की धरती ने फिर से ये ललकारा है। अगली लाइन पर तैयार रहना अगर सच बात लगे तो। कि बिरसा मुंडा की धरती ने फिर से ये ललकारा है। गठबंधन ही जीतेगा, हेमंत सोरेन दोबारा है। बिरसा मुंडा की धरती ने फिर से ये ललकारा है। बिरसा मुंडा की धरती ने फिर से ये ललकारा है। और पंक्तियां सुनिएगा कि कुछ बहुरूपिये दिल्ली असम से तुम्हें बांटने आए हैं। आए हैं कि नहीं आए? तो समर्थन करना मेरी बात का कि कुछ बहुरूपिये दिल्ली असम से तुम्हें बांटने आए हैं। इनसे बचकर रहना, ये नफरत के नारे लाए हैं। इनसे बचकर रहना, ये नफरत के नारे लाए हैं। इसे टूटने मत देना जो अपना भाईचारा है। शुक्रिया। बड़े जुझारू लोग हैं भाई। बंधु तिर्की जी, आपने भी कमाल ही किया हुआ है। कैसे टूटने मत देना जो अपना भाईचारा है।
गठबंधन ही जीतेगा, हेमंत सोरेन दोबारा है। बिरसा मुंडा की धरती ने फिर से ये ललकारा है। मैंने सुना है आके यहाँ प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, गृह मंत्री जी बात कर रहे हैं आदिवासियों की, कि आदिवासी समाज से हमें बड़ा प्रेम है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सच्ची लगे तो इसे पूरे झारखंड में पहुंचाना। कि आपके सीएम को भेजा था बीजेपी ने सलाखों में, आपके सीएम को भेजा था बीजेपी ने सलाखों में। आदिवासियों से नफरत दिखती है इनकी आंखों में, आदिवासियों से नफरत दिखती है इनकी आंखों में। ये नफरत के सौदागर, नफरत ही इनका सहारा है। बिरसा मुंडा की धरती ने फिर से ये ललकारा है। और आखिर में अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं साथियों, सारे लोग जहां भी मौजूद हैं, वहां सड़क पर, छतों पर, जहां भी लोग मौजूद हैं, आपकी तालियों का शोर पूरे झारखंड में जाना चाहिए जो मैं पंक्तियां पढ़ने चल रहा हूं। अरे ठीक है, नारा लगा रहा है, बैठा लीजिए। देखिए होता क्या, प्यार है, जनता है। आप बैठिए, आप लोग बैठिए। देखिए ये मेरे कार्यक्रमों में अमूमन ऐसा होता रहता है। तो प्यार, देखिए मोहब्बत में ऐसी ताकत होती है ना कि लोग खींचे हुए चले आते हैं। मैं इस भाई की मौत, पानी पिलाइए, बुके भेंट करिए, हाँ प्यार भरा गुलाब भेंट करिए। बिरसा मुंडा की धरती ने फिर से ये ललकारा है। एक ही आदमी, आप सारे लोग मिलकर उनको बुके देने लगोगे, एक ही आदमी, तो आप उनके साथ बैठ जाइए भाई, आप उनके साथ बैठ जाइए। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। हम क्यों मोहब्बत की बात करते हैं कि फिर से खुलेंगी झारखंड में यार दुकान मोहब्बत की। अगली लाइन पे अगर सच लगे तो तैयार रहना। फिर से खुलेगी झारखंड में यार दुकान मोहब्बत की। राहुल गांधी नाम है जिसका है पहचान मोहब्बत की। राहुल गांधी नाम है जिसका। इतनी कमजोर तालियों से काम नहीं चलेगा। मैं फिर से पढ़ रहा हूं कि झारखंड में फिर से खुलेगी यार दुकान मोहब्बत की। खुलेगी कि नहीं खुलेगी? कि झारखंड में फिर से खुलेगी यार दुकान मोहब्बत की। राहुल गांधी नाम है जिसका है पहचान मोहब्बत की। कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, राहुल का ये नारा है। गठबंधन ही जीतेगा, हेमंत सोरेन दोबारा है। बिरसा मुंडा की धरती ने फिर से ये ललकारा है। कि नफरत के दिन बीतेंगे, जुड़े रहे तो जीतेंगे। नफरत के दिन बीतेंगे, जुड़े रहे तो जीतेंगे। शिल्पी आप इधर आओ, बहन बहन आप इधर आओ। मैं आपके पास तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर से चल के अपनी इस बहन के लिए दामन फैला के ये कहने आया हूं कि एक भाई एक बहन के लिए अपना दामन फैला के आपसे ये कह रहा है कि शिल्पी ने 2 साल में, इनको 2 साल सेवा का मौका मिला। बंधु भाई आप आगे आइए। 3 साल तक बंधु भाई सेवा करते रहे। बंधु का मतलब जानते हैं आप लोग? भाई, और ये भाई की बेटी। तो भाई की बेटी को अपनी बेटी, अपनी बहन समझ करके 13 तारीख को घर से बाहर निकलिए और एक एक वोट हाथ के पंजे के सामने वाले बटन पे दबाइए। 2 नंबर पे बटन है, इनके लिए 2 नंबर वाला बटन दबाइए। और जितने 2 नंबर ही घूम रहे हैं ना,
उनको सबको मांडर से हटाइए, झारखंड से बाहर। हाँ, वो जो आए हैं बहुरूपीय, उनको तो झारखंड से बाहर भेजना ही है। झारखंड के लोगों का है, झारखंड के आदिवासियों का है, झारखंड के अल्पसंख्यकों का है, झारखंड के दलित भाइयों का है। झारखंड की अस्मिता झारखंड के लोगों की है। यहाँ नफरत की खेती नहीं पनप सकती, नहीं पनप सकती। 13 तारीख को घर से बाहर निकलिए, इस बहन के लिए अपना एक एक वोट दीजिए, क्योंकि शिल्पी बंधु नेहा तिर्की को दिया गया आपका एक एक वोट सिर्फ शिल्पी को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। शिल्पी को दिया गया आपका एक एक वोट सिर्फ शिल्पी को नहीं मिलेगा, आपकी लड़ाई खुलकर लड़ने वाले बंधु तिर्की को मिलेगा। शिल्पी को दिया गया आपका एक एक वोट सिर्फ शिल्पी को नहीं मिलेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। शिल्पी को दिया गया आपका एक एक वोट सिर्फ शिल्पी को नहीं मिलेगा, आपके लिए हंसते हंसते जेल जाने वाले हेमंत सोरेन को मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट सिर्फ शिल्पी को नहीं मिलेगा, आपका दिया गया एक एक वोट आपके भाई इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका एहसान होगा। मैं आपसे ये कहने आया हूं, यहां शिल्पी खड़ी होकर के विधानसभा में आपके मुद्दे उठाएगी और मैं देश की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के आपके मुद्दे उठाऊंगा। ये मैं वादा कर रहा हूं आपसे। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं आपके मुद्दों पर लड़ता रहता हूं, बोलता रहता हूं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि पहली बार आया हूं लेकिन आखिरी बार नहीं आया हूं। शिल्पी को चुनाव जिताइए। 23 तारीख को रिजल्ट आएगा तो मैं हिंदुस्तान के किसी भी शहर में रहूं, लेकिन मेरी नजरें मांडर विधानसभा पर रहेंगी। मुझे मायूस नहीं करिएगा ना, जिताइएगा ना शिल्पी को, तो उठाइए अपना एक एक हाथ और मुझे यकीन दिलाइए। उधर जो रोड पे खड़े हैं उन्होंने हाथ नहीं उठाया, आप भी उठाइए एक एक हाथ, एक एक हाथ उठाइए। मुझे यकीन दिलाइए कि आपका एक एक वोट 13 तारीख को हाथ के पंजे के सामने वाले बटन पे दबेगा। आप 23 तारीख को रिजल्ट आए, शिल्पी को जिताइए। मैं वादा करता हूं कि फिर आपके बीच में आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आऊंगा। बहुत शुक्रिया मांडर वालों, फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत मोहब्बत दी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।